मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंकुंदादि जयंदर्मस्ते सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकरं प्रधानां संधर्माणां जय जय श्री नमः शिवाय साराय स्वामी विवेकाचक्रमस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभगवान ऐसे ज्ञानी को ज्ञान धारा एवं उदय धारा दोनों भिन्न परिणमती है। अल्प अस्थिरता है, वह अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से होती है, उसके भी ज्ञाता रहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञानी किसको कहते हैं, कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं ये पूछा है। अपने पास ऑप्शन खुला है कि नहीं? इसमें दिया वो बताना कैसे बन सकते हैं? ज्ञान धारा उदय धारा भिन्न ज्ञान धारा उदय धारा ज्ञानी को प्रकट होती है। अज्ञानी से ज्ञानी बनने की बात कुछ सिर्फ अपने को राग को देख करके मैं रागी हूँ ऐसा मान रहा है, शरीर को देख करके मैं शरीर हूँ ऐसा मान रहा है, ज्ञान है उसको नहीं देख पा रहा है, ज्ञान को देख करके मैं ज्ञानमय हूँ ऐसा माने उसी क्षण ज्ञानी होता है, उसी क्षण ज्ञानी होता है। ऑप्शन हमेशा खुला है। इसको ज्ञानी बनना ही नहीं है तो जीवानी क्या करे? अगर बनना हो ना तो इसको कोई रोकता थोड़ी है। अपने को ज्ञानमय जानना और ज्ञान उसके बाद चालू है। शरीर अपने को मान रहा है तो आंखें खुली नहीं है उसकी, रोज़ देह छोड़ रहे हैं, हजारों शरीर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो शरीर यदि आत्मा होता तो फिर देह छूटने पर नाश हो जाता आत्मा का। तो जो यहाँ रह जाता वो जीव कैसे हो सकता है? और आगादी का परिणाम है ये तो दुख रूप है, ये जीव कैसे हो सकता है? दो बार बार विचार करे तो भेद ज्ञान की शुरुआत हो सकती है इसको। अब करे जब है उसको तो समझ में ही आना बहुत मुश्किल है। जिस क्षण इसने अपने को गायक हूँ ऐसा जाना, ज्ञानमय जाना, उसी क्षण दो धारा प्रकट हो जाएगी। एक ज्ञान धारा और राग धारा तो अनादि से चली गई थी। इसके बाद उसका जीवन सही तरीके से शुरू होता है। ज्ञान धारा को बढ़ाता जाता है, राग धारा है रूप से चला करके मोक्ष मार्ग बढ़ता जाता है आगे। वो सरल है, समझना चाहिए। ज्ञान धारा उदय धारा दोनों भिन्न परिणमती है। अब ज्ञानी को परिणमती है, अज्ञानी को परिणमन हो जाए तो ज्ञानी बन जाए, इतनी बात है। क्यों नहीं परिणमती है? इसलिए नहीं परिणमती कि राग में मजा लेता है, बस राग में मजा लेता है। दुख में सुख की कल्पना हो गई है, शरीर को स्व समझ चुका है, शरीर की चिंता में और आकुलता में डूब चुका है, ज्ञान को बिल्कुल भूल चुका है। जिन्हें परमात्मा के दर्शन करने पर बार बार वो आत्मा याद दिलाते हैं, पर ये वहाँ जाकर के भी उनको ही पूजा पाठ सुना के घर चलाते हैं। पहचानता नहीं है कि उनका केवल ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है। नहीं समझ में आवाज़ नहीं आ रही? नहीं आ रही आवाज़? चलो अब टीका देखो, 201 और 202 की बहुत अद्भुत टीका है। ये अपने को याद रखना चाहिए। अणुमात्र भी रागादि का संभाव जिस जीव को, वो सर्व आगम धर्म नहीं जानता, आत्मा को ही नहीं जानता है। तो आत्मा को नहीं जानता तो अनात्मा को भी नहीं जानता है। अनात्मा को नहीं जानता तो क्या हुआ कि वो जिसको जानता उसको स्व जान लेता है। जिनवाणी से प्रश्न कर ले, कुंकुंदाचार से प्रश्न करो के साथ देखो अपने आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वभाव का। तो हम स्व को नहीं जानते, इतनी बात तो आपकी हमने सुन ली, हमको समझ में आ गई कि भाई आत्मा को नहीं जानते, ये भी तो ज्ञानी नाम पा रहे हैं। और हम पर को नहीं जानते, ये आप कैसे कहते हैं? ज्ञानी भी कहता है कि पंखा है, ये घड़ी है, ये पुरुष है, इधर स्त्री है, ये माइक है। हम भी कह रहे हैं ये माइक है, ये टेबल है, इधर स्त्री बैठी है, पुरुष है, ये पंखा है। हम ये पर को नहीं जानते, आप कैसे कहते हो? स्व को नहीं जानते हो तो ठीक है, मैंने 100% ज्ञानी कब बनता है कि स्व पर दोनों को यथार्थ जाने तो ज्ञानी बन जाता है। तो हम पर को नहीं जानते, स्व को नहीं जानते तब तो ठीक है। पर के जानने में आपको क्या आपत्ति है? तो हमको 50% के तो पूरा बोल क्यों कहते हो? बात समझ में आ रही क्या? फिर से सुनिए, आत्मा और अनात्मा के भेद को नहीं जानता है। तो अब पहली बात तो ये कि आप अनात्मा कहते किसको?
है ना। अब आत्मा को नहीं जाना मतलब तो ठीक है, अनात्मा को भी नहीं जानता है, क्योंकि हमने परिभाषा सुनी है कि भाई जिसमें ज्ञान का अंश नहीं पाया जाए वो सारा अनात्मा, जिसमें ज्ञान का अंश पाया जाए वो आत्मा। दो टप्पी बात है, हमको क्या समझ में नहीं है क्या? तो आ तो गई कि शरीर है, इसमें हमारा ज्ञान का अंश नहीं है, इसलिए ये अनात्मा है, और जीव जो है वो आत्मा है। अब आप शर्त कैसे डालते हैं कि जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता? अरे हम बोलते रहे कि शरीर में ज्ञान का अंश नहीं है इसलिए शरीर पुद्गल है, इसमें हमारे ज्ञान का अंश नहीं है इसलिए ये अनात्मा है, राग अनात्मा है, शरीर अनात्मा है। और क्या चाहते हो हमसे? बात प्रश्न भी समझ में भी आ रहा कुछ? कोई बोल सकता है क्या प्रश्न क्या है? प्रश्न समझा तो पहले मेरे को, तो फिर मैं उत्तर स्टार्ट करूँ। जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को नहीं जो वो छोड़ दो आप। जानता। तो हम आचार्य से यही तो पूछ रहे हैं कि हम आत्मा को नहीं जानते, तो सहमत है, पर हम अनात्मा को नहीं जानते। आप ये आरोप क्यों लगाए थे हमारे ऊपर? हम स्व को नहीं जानते हैं तो बात आपकी मान ली, हमने आपकी जिनवाणी पढ़ी तो हमको समझ में आ गई कि जब तक ये स्व को नहीं जानता, जब तक सम्य दृष्टि ज्ञान ही नहीं होता है, हमको मंजूर है। पर हम पर को भी नहीं जानते, ये आप कैसे कहते हो? भाई ज्ञानी भी तो कहेगा ना, पंखा है, घड़ी है, मकान है, ये जीव नहीं है। हम भी तो कह रहे हैं इसमें कि ये मकान है, दुकान है, ये फिर आप इसको एक को ज्ञानी कहते हो, एक को ज्ञानी, उसका जवाब चाहिए। तो बताओ ना, वेद विज्ञान में आपको कैसे पता लग गया? मैं जानने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट को यही नहीं जाना, फिर बाकी की चीजें तो नहीं जाना वो तो मंजूर कर तो लिया कि भाई बात। प्रश्न फिर से समझो, पर को जानना सत्य क्यों नहीं है, ये प्रश्न है। पर को जानना तब तक सत्य नहीं है जब तक स्व को नहीं जाना। क्यों? वही तो कारण पूछ रहे हैं। दोनों के द्वारा वस्तु का निश्चय होता है? दोनों के द्वारा जीव द्रव्य का निश्चय होगा। ये कब मैं तो आज तक बोला ही नहीं उसको। हाँ, और सोचो सोचो सोचो, सोचने में देखो। अब देखो बात तो आ चुकी, पहले फिर से सुनो कि जब तक ये खुद का नक्की नहीं हो तब तक ये पर है ऐसा कैसे जानेगा? उसका कारण है कि जैसे ये सांस है, ये पंखा है, ये पंखा, ये घड़ी है, ये है ना। तो जब तक ये अपने शुद्धात्मा को नहीं जानता है, यानी मैं ज्ञान में हूँ ऐसा नहीं जानता है, वो जानना मेरा स्वभाव ऐसा नहीं जानता है, तब तक वो घड़ी से ज्ञान जानेगा, पंखे से ज्ञान जानेगा, वो घर से ज्ञान जानेगा, माइक से ज्ञान जानेगा, वो जिसको जानेगा उसकी फेरफार करेगा उसको। इसलिए वो पर को भी यथार्थ नहीं जानता है। बात समझ में आ रही क्या? प्रश्न क्या इतना क्लियर प्रश्न कहा था कि पर को पर जानता है, आप उसको झूठ कैसे कहते हो? क्यों? पर को पर के साथ में इतने सारे खड़ा कर लेता है, तो इसको पर का जानना थोड़ी कहते हैं। पर का जानना तो उसको कहते हैं कि जो मैं ज्ञान में हूँ, तो ये गे के खाते में चला गया और इससे मेरे ज्ञान से ज्ञान हो रहा है। घड़ी है इसलिए ज्ञान हो रहा है कि आत्मा है इसलिए ज्ञान हो रहा है। ये किसी गजब की बात। तो जो केवल पर को जानता है वो ये नहीं जानता है कि आत्मा इसलिए ज्ञान हो रहा है, वो ये जानता है कि प्रतिमा देखी इसलिए प्रतिमा का ज्ञान हुआ। कि भाई तेरे को ये प्रतिमा से प्रतिमा ज्ञान नहीं हुआ है। कितनी अलौकिक बात है। अगर ज्ञान से हुआ है तो ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? गेयों की तरफ जाएगा कि गाय की तरफ जाएगा? कि गाय की तरफ जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, और गेयों को क्रम क्रम से जानेगा तो अनंत काल चला जाएगा। कुछ अपने समझने में और जिनवाणी कह रहे उसमें कोई अंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पंडित जी बहुत अंतर है। आचार्य से थोड़ी कह रहे हैं कि जो आत्मा को जानता है वही अनात्मा को जानता है, जो आत्मा को नहीं जानता अनात्मा को भी नहीं जानता है। ये क्या अनात्मा को नहीं जानता? क्यों? अनात्मा को आत्मा जानता है वो। ये उल्टा हो गया ना। वो जो आत्मा को नहीं जानता है तो अनात्मा को, क्यों? अनात्मा को आत्मा जानता है। अपनी भाषा में कहें तो जो अज्ञान स्वाभाविक आत्मा को नहीं जानता है, तो राग में हूँ ऐसा आत्मा, राग को आत्मा जानता है। जो आत्मा को नहीं जानता है वो शरीर में हूँ ऐसा जानता है वो, तो शरीर तो अनात्मा है। दो चीजें हैं, उसमें सिर्फ एक ही चीज को जानने तो बात है। ये अगर ये समझ जाए कि भाई देखो ये मकान पड़ोसी का है,
तो पड़ोसी का मकान जब कहेंगे जब आपको पता हो कि मेरा है, नाम बता देना। ये पड़ोसी का संबंध जोड़ा कैसे बताओ ये बताओ। मेरा मकान पता है ये भाई मेरा ये है ना, तो अपनापन इसको थाप लिया, तब इसको ये पड़ोसी का कहने का अधिकार हुआ ना। तो मैं आत्मा हूँ तब, मैं ज्ञान हूँ तब ये ज्ञेय बना। मेरी बात समझ मैं, हाँ ज्ञान की सत्ता मंजूरी तो ज्ञेय की कहाँ से लाया। तो पता है। अब उस स्व को नहीं जानता तो पर को जानने की बात आई कहाँ से। इसलिए तो पूरे आत्मा अनात्मा। अब देखो हर ज्ञानी की स्टाइल अलग अलग होती है। कोई जीव अजीव का भेद समझाता है, कोई आपा पर का भेद समझाते हैं, कोई आत्मा अनात्मा का समझाते हैं। हर ज्ञानी की स्टाइल है, पर वो है तीनों एक ही बात। आपा पर कहो, जीव अजीव कहो, आत्मा अनात्मा कहो, ये सब एक ही बात है। दौलत राम जी ने कहा आत्मा अनात्मा को जो ज्ञान बिन जे करनी तक, तो वहाँ आत्मा अनात्मा लिया उन्होंने। वहाँ भी यही है कि वो जीव अजीव को, अजीव का जीव का ज्ञान नहीं है। अब नहीं है, ये आपको ज़रा कष्ट पड़ता है। भी देखो अगर ये दो भिन्न भिन्न समझ में आ जाए ना, तो जानना उसको कहते हैं कि जिसको जानने के बाद उसका कोई बोझा अपने माथे पे नहीं हो, उसका नाम है जानना। जानना ये जानना है, इसको जानना थोड़ी कहते हैं। अब बात पर का मकान अपना मकान, पर के मकान को ही अपना मकान मान लिया तो मेरा मकान कहाँ है? तो नहीं तो ठीक है ना, तो वहाँ जाके देख लेना जरा। नहीं अरे नहीं, पर को अपना मान लिया ना, तो घुस जाना वहाँ पे। पूरी दुनिया को ही अपना हाँ तो घुस, अरे तो घुसो ना, तुमने माना ना तो जाके देखो उसमें, बताओ। अरे कल्पना तो कर ही सकते हो, जाएंगे तो क्या करेगा। बोलो क्या करेगा। हाँ पीटेगा ना, तो इसने शरीर को अपना माना तो क्या हो रहा है। तो नरक 11 मन में पिटाई हो रही है ना। हाँ, अरे इसलिए वो कारण ही तो नहीं समझ रहा है। अब वो की बात समझते, ये नहीं समझता कि जिन्होंने मेहनत की रही है। कुछ ही नहीं भाई, देखो अभी जैसे बोला ना कि इसने सारी दुनिया को अपना कोई बात नहीं मान लिया, तो अब भारतवर्ष तो तेरे ही है ना। कहीं भी रहे, कहीं भी खा, कहीं भी सो, कुछ भी कर। तो खटिया को ऐसा करो विजयनगर चौराहे पे लगा के सोएंगे रात में। क्यों ये पूरा इंडिया विजयनगर मेरा है। अब देखिए मेरा है, ये कहना ये सब अलग बात है। गलती कितनी हुई, पड़ोसी के मकान को अपना मान लिया ना। जाओ घुस के देखो अंदर, तब समझ में आ जाएगा कि पर है किस वक्त। अरे आई कि नहीं समझ में, कल्पना में तो आ गई, नाम ही कल्पना रखा है, आई कि नहीं आ गई। क्या हुआ कि बेइज्जती हुई, उसने कह दिया अब आज तो आ गया जो आ गया, अगली बार जो घुसना ही मत, पहले परमिशन ले लेना मेरी, कह दिया ना उसने। ऐसे ये शरीर भी कह रहा है, 6 द्रव्य कह रहे हैं इसको, 5 द्रव्य। तो 5 द्रव्य यही कह रहे हैं बार बार कि हे चेतन कुमार, तुम अपनी मर्यादा में जीना सीखो। तुमको मेरे अंदर घुसने की तो इजाज़त है ही नहीं। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव से जिन्हें परमात्मा ने कहा है, तुम्हारा काम हो तो सुन लो कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, इसलिए कोई सा भी पदार्थ किसी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए आप चेतन हो तो हम आपकी इज्जत करते हैं, आप अपनी मर्यादा में अनुकूलता में रहो। आपको हमारे अंदर आने का तो प्रवेश निषेध है ही, वहाँ नो एडमिशन विदाउट परमिशन वाली बात नहीं, परमानेंट नो एडमिशन है। समझ भाई, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, मैंने आप परमिशन लेके आ सकते हो, पर यहाँ तो परमानेंट ही नो एडमिशन। उसके बावजूद भी आप ये अपराध अंदर घुसने का करते हो। हमारी तो एक बात और आगे सुन लो साथ में, कौन बोल रहा है। हाँ ये शरीर बोल रहा है, ये अन्य अचेतन जगत का हर पदार्थ पुकार के बोल रहा है। चेतन भी बोल रहा है ना, तो इसको चेतन की बात समझ में आती है ना अचेतन की। चेतन भी कहता है आप अपनी मर्यादा करो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे पास इतना ज्ञान है कि मैं अपना निर्णय ले सकता हूँ। आज नहीं कितनी लड़कियाँ लड़के 18 साल के हो गए, हम एडल्ट हो गए, वयस्क हो गए, तो उसका क्या कहना, हम अपने बारे में सोच सकते हैं। ऐसा चेतन तो खुलेआम कह ही रहा है, अचेतन भी ये कह रहा है कि आज चेतन कुमार कान खोल के सुन लो, तुमको हमारे अंदर कितना भी प्रयत्न करो हम तुमको एडमिशन नहीं देंगे, और तुम आने का प्रयत्न नहीं करो वो तो ठीक है, समझ जाओ तो, बाकी तुम आज के बाद हमारे बारे में सोचना भी मत।
बात समझ में आ रही है? सोचना मत का अर्थ तुम हमारे बारे में विकल्प भी करोगे तो तुम संसार में बदोगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये कौन कह रहा है? दीपक है। ये अचेतन कह रहा है। अब इसको समझ में नहीं आती, उसका जिनवाणी क्या करे? कोई हर बात की भाषा थोड़ी बोली जाती है, आप समझ जाओ उसको। अभी समझ में आ जाए उसको। दो ही हिस्से जिनवाणी को, दो जगत के अंदर दो तरह के पदार्थ है। छह तो उनका विस्तार है। इस तो उपदेश में तो वो 60 में आचार्य लिखा पूज्यपाद स्वामी ने, जीव जुदा उर्गल जुदा, बस यही तत्व का सार, बाकी सब यही को विस्तार, बाकी और कुछ है ही नहीं दुनिया में। क्या कहें? तो जीव है, एक अजीब है, वो अजीब के भेद है। वो उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, और वो सात तत्व भी वो सब अजीब के खाते में। अजीव आश्रम वन समय केवल एक चेतन, बाकी सारा चेतन। कुछ सोचने समझने का विषय मिलता है कि नहीं जीव को? कुछ अचेतन की बात समझ में आएगी कि नहीं? अभी तक तो नहीं आई। हमारी आ रही है, और उसका ज्ञान वहाँ से थोड़ा भी विरक्त होने लगे कि अभी अपनी कितनी बेइज्जती कराना है। और अगर ये जिद्दी कायम रखी तो ये बेइज्जती करने वाली आदत ये निगोद ले जाएगी जीव। ये आनंद भगवान की भक्ति वगैरह से डराना नहीं, इसको कुछ नहीं होता उससे। कल परसों उदाहरण दिया था ना, चक्रवर्ती ने अपने जीवन काल में हजारों लाखों जिन मंदिर बनवाए रत्नों के, पूजा करता था। सम्यक दृष्टि शेखर का अधिपति किसको कहते हैं? पर बात यह है कि जब नरक जाने का काल आया तो इस पुण्य का क्या हुआ? इसलिए इस पुण्य के भरोसे रहना मत कोई। हे कर्ण सहित पुरुषों, कुछ सुन के कुछ प्रसन्नता भी आती है कि ऐसे दुखी दुखी रहता है। इस करके ज्ञान में ऐसी बात देने वाली नहीं मिला कोई। कुंदाचार्य तो कह गए, देखो भाई देखो, जिस जीव को परमाणु लेश मात्र भी रागादि वर्तता है, यानी उसको राग का पक्ष चला रहा अनादिकाल से, तो कुंदाचार्य सचेत कर रहे हैं कि यदि राग का रत्ती भर भी पक्ष अंदर में है तो तू ना आत्मा को जानेगा ना अनात्मा को जानेगा। क्योंकि इतना ही काम करना है कि ज्ञान और राग दो है, और ज्ञान राग के पक्ष में चला गया है तो वो उसका पक्ष तोड़ता जा रहा है और ज्ञान का पक्ष लेता जा रहा है। तो कुंदाचार्य उसको सतर्क कर रहे हैं कि आखिरी कोना भी अगर वो तू कहे कि मैंने 98% 99% राग पे विजय प्राप्त कर लिए, पर वो जो 2% भी है वो आत्मा अनात्मा के भेद को नहीं होने दे रहा हो, तो 2% वापस 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सतर्क कर रहे हैं। अभी राग कितने % कम हुआ, ये मेरा प्रश्न। अपने अपने अनुभव के आधार से मुमुक्षु जीवों जवाब दीजिए। आप रोज सुन रहे हो ना, राग के पक्ष में सुन रहे हो कि राग के खिलाफ? राग के खिलाफ सुन रहे हो तो आपको राग के अगेंस्ट में कितने % अपना ज्ञान के पक्ष में जाना लगा? कितने % अपने को समझ में आया? कितने % राग घटा? ये पूछ रहे हैं। समझ में तो आया, पर राग घटा नहीं। राग नहीं घटा। देखो ये जवाब किसने दिया? कि ज्ञान ने दिया है। ज्ञान देखा ना अंदर, ज्ञान ने देखा कि मेरे को समझ तो सब आ रही है, पर ये मैंने अंदर जाके देखा तो राग 1% भी नहीं घटाया। फिर से प्रश्न समझ में आया क्या? हाँ चलो बोलो, क्या कितने % घटा? नहीं घटा तो मतलब अपन क्या वहीं के वहीं है? बोलो ना भाई, बोलो ना। अनुमात्र भी रह गया तो वहीं पॉइंट पहुंच गया बाबा। ये जो है ना, ये कुंदाचार, ये सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, तो उसमें वो 98 और 99 पे सांप काटता है तो वो सीधा उसका लेके आता है, सीधा एक पे आता है। ऐसे ही अनंत बार द्रवलिंगी बन चुका है। पर अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव, वो अणुमात्र भी उस राग को भलापन नहीं गया कि इस राग से मैं मोक्ष मार्ग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, ऐसा वो राग नहीं गया है। ये देखना जरा इसको क्या है, नहीं समझ पाया वो।
अणुमात्र मैंने उस राग की उपादेय बुद्धि रह गई। राग अपनी भाषा में सीधी सीधी बात है कि या तो आत्मा उपादेय रहेगा या राग उपादेय रहेगा। राग नष्ट नहीं होता कभी भी। ये जो भी मैंने प्रश्न पूछा ना कि राग किस किस का कितने % कम पड़ा, कि राग से भेद ज्ञान के पहले राग कम होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? ये बताओ, ये जो थोड़े राग की बात कर रहे हैं, ये बाहुबली भगवान को जो राग दे लेता है, उस राग की बात नहीं कर, उस राग की नहीं कर रहे। ये मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाने वाली गाथा है, अज्ञानी से ज्ञानी बनाने वाली गाथा है। ये अज्ञान और ज्ञान में इतना सा की अंतर है कि राग आदि का परिणाम है और ज्ञान का भी परिणाम है। तो इसके ज्ञान में और इसके श्रद्धा में वो राग थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है। मैंने वो इस राग से कुछ नहीं हुआ, तो इस राग से थोड़ा बहुत तो काम होता ही यार। बोलिए मैंने देख लिया अच्छी तरह से 80-90% तो मेरे राग से कुछ नहीं होता है, तो 5% तो ऐसे गुंजाइश है। तो वो जो 5% है ना, वो आत्मा अनात्मा को भेद को नहीं जाता है। ये तो वो पाप की बात, इसी पुण्य की बात है कि ये पूजा पाठ व्रत उपवास भले कितना भी है हो, पर आखिर जब तक आत्मा नहीं जाना, जब तक क्या करें। तो इसको करता है तो करने वरने से कुछ नहीं है, इस करने से मेरे को संवर का जन्म हो जाएगा, ऐसा अंदर में एक शल्य पड़ा रहता है। तो वो अणुमात्र का शल्य इसको सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं होने देता है। शंका नहीं समझते हैं? ऐसा कौन सा जीव हैं? ऐसा एग्जाम्पल में कौन सा जीव है? एग्जाम्पल में ये जो है ना, वो साड़ी खरीदता है, कुछ गहना खरीदता है, तो पास करते करते फिर नियत बदल जाती है उसके, ठहरो उसको होता है नहीं होता। सब कर लिया, देख लिया उसने, सब अच्छा कर लिया, ठहरो जरा वो सोचने दो, और जाके फिर से वो जरा से खुसुर करे, फिर देखेंगे ये क्यों पलटा है। ये सब हो गया था इसको। ब्याह शादी में देखो, लड़के लड़की की बात कर रहे हैं, सब कुछ हो गई, लगभग 98% फाइनल हो गई। तो जरा सा उसने कुछ कह दिया, थोड़ा विचार करते, तो वो गया, विचार गया, मैंने वो तो ये अभी प्रश्न ये कि ये जो 98% तक आया था, कैसे आया था? ये सब बुद्धि लगाई थी ना उसने, और लगाई, और यहाँ आके फिर शंका हो गया, अरे यार एक बात तो फिर रह गई यार। उसे ऐसा कैसे ही, ये जब जीव अपने बारे में निर्णय करता है तो बहुत सारी समस्या, मैं ज्ञाता हूँ कि करता हूँ, अभी प्रश्न खड़ा हुआ। तो अभी इसको यार मैं देखो, परद्रव्य का तो मैं करता नहीं है, अब अंदर ही अंदर दंपन चल रही, परद्रव्य का तो नहीं करता हूँ, है ना, परंतु ये शरीर की क्रिया मेरे को लगता था कि मैं नहीं करता हूँ, चलो उसको भी छोड़ दो। अब ये अंदर में अंदर राग देश का परिणाम है, ये मैं नहीं करूँगा, तो फिर मैं राग को कम करो, बदलो, ये बदलूँगा कैसे? फिर मैं ये अभी पूजा का परिणाम कैसे लाऊँ? अगर मैं इसका करता नहीं हूँ तो ये क्रोध को हटाओ, पूजा करो, फिर मेरे पुरुषार्थ का क्या होगा? ये किसको जो अंदर ही अंदर थोड़ा अभ्यास करेगा उसको होएंगे, तो फिर उसका मन कहेगा कि नहीं भाई, ये परिणाम को बदलने जितनी तो अपनी मर्यादा रखो, तो अपन कुछ % तो बदल ही सकते। अरे आप ही बताओ, अगर अपन वो घर के क्रोध मान माया लोग के परिणाम को नहीं छोड़ेंगे तो पूजा पाठ के पुण्य के परिणाम कैसे करेंगे? तो परिणाम को तो आखिर मैं ही करता हूँ। अरे फिर वो नहीं भाई, जिनवाणी ने बहुत सारे तर्क सुने ना, आखिर उसके ज्ञान में तो सब बात है, तो वो ज्ञान अंदर ही अंदर कहेगा नहीं अपन ने सुना है कि जीव तो ज्ञान में है, वो स्वभाव को करेगा, विभाव को कैसे करेगा? तो ये विभाव को भी मैं करता तो नहीं, मेरे को लग रहा है। चलो भाई ये भी छोड़ दो, अब अपन तो अंदर की पर्याय के तो करता है। अगर अपन ये पर्याय के करता नहीं हो तो ये बताओ कि सम्यक दर्शन की पर्याय आएगी कैसे? नहीं आई ना बात, समझ में आ रही क्या? कर्ता बुद्धि सब में सेम क्वालिटी की है, पर वो अंदर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत डिसीजन कर रहा है कि यार देखो, सम्यक दर्शन की पर्याय वो तो अपनी निर्मल पर्याय है, वो भी करने का अपने को अधिकार नहीं रहेगा, तो अपन ये सारी मेहनत करते काहे के लिए? रोज शास्त्र सुनना, घर के सब काम छोड़ के आना, और यहाँ जो आते हैं उनकी 10 बात और सुनना साथ में, इतना सारे हमारी काहे करें? तो आखिर अपन सम्यक दर्शन की पर्याय के करता है ही सही। अब देखो अंदर अंदर ज्ञान और राग में चल रहा है, चलना चाहिए, विश्लेषण रोज देते तर्क दे रहे, बस अब ये शल्य है। अगर ये शल्य पार कर जाए और समझ जाए कि मैं ज्ञाता हूँ,
सम्यक दर्शन की पर्याय मैं करता नहीं हूँ, तब सम्यक दर्शन की पर्याय का जन्म होता है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा अपने ज्ञान में अपने ज्ञान का डिसीजन होने पर जिस पर्याय का नाम जन्म होता है उस पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। मैंने वो पर्याय अपने आत्मा का दर्शन करती है। सम्यक मैंने सही, दर्शन मैंने अपने शुद्ध आत्मा को देखना। अपने शुद्ध आत्मा को सही रूप से आज के दिन इस जीव ने अवलोकन किया तो मोह उर हर्ष ऐसो भयो मनुरंग चिंता मणि लयो, मैं हाथ जोड़ नमाऊं मस्तक, ऐसी बात हो जाएगी अगर ये समझ जाए। सम्यक दर्शन होगा कि अनुमान में राग रहेगा क्या? हाँ, राग रहेगा ना। अभी 3 कषाय के सद्भाव जितना अभी अनंतानुबंधी गई है। अभी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जाने की प्रोसेस चल रही है। आगे की समझने का प्रयत्न मत करो, अभी जो चल रही है उसको समझने का प्रयत्न करो और अपन मिथ्या दर्शन को हटा करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं इस डायरेक्शन में सोचो। और वो क्यों नहीं कर पा रहे ये सोच के बताओ। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ शुरू करा कि नहीं करा, तो क्या करा ये बताओ। आपकी तरफ प्रवृत्ति हो जाती कितने के जगह और इसके पास विषय ही नहीं बन पा रहा है। जिनवाणी तो रोज पूछेगी आपको ज्ञान पसंद है कि ज्ञान, आपको रूपी आत्मा पसंद है कि रूपी, आपको शरीर पसंद है कि आत्मा, आपको स्वभाव पसंद है कि संयोग, आपको स्व पसंद है कि पर, आपको आत्मिक आनंद पसंद है कि 5 इंद्रिय के विषय का, आपको कर्ता बुद्धि पसंद है कि ज्ञाता बुद्धि। जिनवाणी तो हजारों देगी। आपको निश्चिंत रहने में शांति रखती है कि विकल्प करने में। हाँ बोलो। ये विकल्प कोई समझ नहीं देता। कितना सारा एक कभी जवाब नहीं इसके बाद। ये तो समझो कि जो 10-20 साल हो गए उनकी ये दशा है। अब ये नए को क्या बताया। मेरे से कई बार बोलते भाई अब कुछ धर्म की बात करो, करो क्या, उसकी पात्रता भी तो है। क्योंकि ये सब बातें ग्रेजुएशन की, और वो बेचारा केजी में भी नहीं बैठा, अब क्या बोले उसको। उसके ज्ञान का लेवल तो अपने को पता है ना, क्या बोले उसको, क्या समझ में आएगी उसको। अब अपन तो ये बात करते टीका में अमृत चंद्राचार्य क्या कह रहे, देखो इन्होंने तो ये कह दिया कि भाई अगर इतना भी है तो वो कितना भी आगम को पढ़ ले, आगम मैंने 7 पढ़ ले, खूब 11 अंगनों पढ़ ले, तब भी जिनवाणी जो चाहती है वो नहीं कर पाया। क्या चाहती है, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान कराना चाहती है। दूसरी भाषा में कहे तो जीव और अजीव का ज्ञान कराना चाहती है। अगर ये कर लिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो इन दोनों को भिन्न भिन्न जान जाएगा, जीव को जीव जान जाएगा, अजीव को अजीव जान जाएगा, आत्मा को आत्मा जान जाएगा, अनात्मा को अनात्मा जान जाएगा, उसके कर्ता बुद्धि चली जाएगी तो ज्ञाता बुद्धि का जन्म होगा, तो उसको अनंतानुबंधी की आकुलता नहीं होगी। ये उसका चिन्ह है। वो अनादि काल से जो आकुलता में चला आ रहा था, चिंता में, पर की चिंता में 24 घंटे टेंशन में रहता था, अब ज्ञाता रह के मस्त जीवन जिएगा। आसमान में रहता, धरती पर रहता हुआ अरहंत सिद्धों से बातें करेगा, अल्पकाल में अरहंत सिद्ध बन जाएगा अगर अपने शुद्धात्मा को जानेगा तो, और नहीं तो फिर कठिन बात है। सुनना कठिन, बहुत कठिन। जिसकी चिंता में 24 घंटे रहता है उसी के संयोग में इसका जन्म होगा, इसके साथ नहीं है। सोचो आप, देखो किसकी चिंता करते हैं। घर की कोई बात नहीं, वहीं चीटा मकोड़ा कीड़ा बिल्ली चूहा काकरोच बहुत सारी गतियाँ। और क्या है, बच्चे की कर रहा है, बच्चे के अपनी बहू के पेट में चला जाएगा। और दुकान की कर रहा है, तो कोई हिम्मत ही नहीं बोल रहा। डॉक्टर में कोई चिंता ही नहीं होती है, सीधी सीधी बढ़िया बात है। अरे होती है कि नहीं, तुमने कभी सोचा भी है जिन्होंने कितनी खतरनाक बात बोल रही है। एक और एक सिर्फ सुख है तो अपने शुद्धात्मा में है, और अपना आत्मा ही अपना है। इतने विचार के बल पे सारे दूसरे फालतू के विकल्प टूटने लगेंगे अगर ये करे तो। नहीं तो इसकी मर्जी है, वो करेगा।
कर्म बंधेंगे तो गति गति भटकेगा। भगवान क्या करे उसे? भगवान का तो कहने का काम था, जो कह दिया। गोपन जी आगे बढ़े कि यहीं रहने, अब सब खतरनाक बात है। अब अमृत चंद्राचार्य से मिलते हैं। एक सर्जरी तो करी कुंकुंदाचार्य। अब ये क्या कहते देखो, जिसके रागादि अज्ञानमय भावों के लेश मात्र का भी सद्भाव है, वह भले ही शुद्ध केवली जैसा हो, शुद्ध केवली नहीं हो, शुद्ध केवली जैसा हो, तो तथापि वह ज्ञानमय भाव के अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता, और आज जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता। इतनी बात समझो, क्लियर कट, एकदम बिल्कुल सरलतम। अब अमृत चंद्राचार्य ने उसको थोड़ा सा बदल दिया। उन्होंने कहा था कि भाव जीव के दो तरह के होते हैं, एक ज्ञानमय भाव और एक अज्ञानमय भाव। ये बात अपनी बहुत पहले बहुत अच्छी तरह से चल चुकी है। ज्ञानमय भाव किसको कहते हैं, अज्ञानमय भाव किसको कहते हैं? घबरा मत, किसी से नहीं पूछूंगा, पर मेमोरी को देखो तो सही, टटोलो तो सही। अपने को धन की और कषाय की बातें कैसी याद रहती है, वो जिनवाणी क्यों नहीं याद रहती है, इसका जवाब कौन देगा? जो ज्ञान, जो परिणाम अपने शुद्धात्मा के आश्रय से होता है, वो परिणाम ज्ञानमय परिणाम कहलाता है। जिनवाणी की भाषा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो परिणाम है वो ज्ञानमय परिणाम है। अब अज्ञानमय परिणाम किसको कहा? कि अज्ञानमय परिणाम उसको कहा कि जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है निरंतर इसको, और इसी को निरंतर राग भी उत्पन्न हो रहा है। दोनों एक समय में हो रहे हैं, दोनों एक जगह पर हो रहे हैं, पर इसको राग ही राग तो दिखता है, पर उसी क्षण जो ज्ञान हो रहा है वो नहीं दिखता है। तो वो नहीं दिखता है तो क्या दिखा? कि राग दिखा और शरीर दिखा। तो राग और शरीर दिखने के कारण और ज्ञान की सत्ता का इनकार करने के कारण, तो वो ज्ञान की सत्ता, वो ज्ञान हो रहा है, ये है ही नहीं उसके ज्ञान में, और राग और शरीर हो रहा है, तो वो ज्ञान अज्ञान में कन्वर्ट हो गया। तो अब उसको कौन सा परिणाम हो रहा है? कि उसको अज्ञान में परिणाम हो रहा है। मैंने राग की एकता वाला ज्ञान, इसका नाम है अज्ञान रूप परिणाम। घबरा मत, बोलना बहुत कठिन है। अनात्मा को भी नहीं जानते, अनात्मा को भी नहीं जानते तो हम क्या करें? कुछ भी नहीं जानते, क्या करें? अभी और इत्तिकाई के लिए बात चली, अभी ये समझाने के लिए तो चली से। अभी आपको समझ में आया कि ज्ञान में परिणाम किसको कहा? नहीं, पहले जो आपने सुनना ही नहीं है तो नहीं क्या वो सब क्या है? ज्ञान में परिणाम की परिभाषा बताओ। ज्ञान में परिणाम जो आत्मा सिद्ध के द्वारा, अच्छा, हाँ, अब अज्ञान में परिणाम क्या है? अपोजिट नहीं, जो बोला वो बोल के बताओ। हाँ, राग से एकत्व का। तो अभी आप देखो कि आप पूछ रहे हो कि हमारे पास क्या काम आया, तो आप राग के साथ एकता वाला परिणाम कर रहे हो कि वह स्वभाव के आश्रित वाला परिणाम कर रहे हो? तो बस वो अज्ञानमय परिणाम है। वो अज्ञानमय परिणाम मैंने जो ज्ञान राग को भिन्न नहीं जान पा रहा है और राग को ज्ञान समझ रहा है, तो राग को ज्ञान समझने से वो ज्ञान अज्ञान बन गया, तो वो अज्ञान बन गया ना। अब ऐसा अज्ञानी जीव, अज्ञानी हो गया ना, वो ऐसा अज्ञानी जीव 11-9 पूर्व पढ़ ले तब भी आत्मा अनात्मा को नहीं जानता, मैंने उसके सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं होगा। इतना साफ तो लिख रहे हैं। तो अभी आपको काम समझ में ही नहीं आ रहा है कि निरंतर शरीर की चिंता में और राग की चिंता में डूबा हुआ है, ये नरक पशुपति चला जाएगा ये, और इससे ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन तो दूसरा है, आप उसका वो प्रश्न का जवाब ये है, अनात्मा हो गया है, अनात्मा का मतलब किसी को नहीं जानते। ऐसा नहीं है, किसी को नहीं जानते, ऐसा नहीं है। अनात्मा का अर्थ है कि राग को आत्मा जानता है, यही तो बात है। हम बार बार तो कह रहे हैं, अब वो अपने ज्ञान के आगे सुनने ही नहीं ना किसी की। वो राग को स्व जान गया है ना, अनात्मा को स्व जान गया है, तो आत्मा को भी नहीं जानता, अनात्मा को भी नहीं जानता है। एक व्यक्ति को आपने कहा कि मौसम्बी लेके आना, 1 किलो मौसम्बी लेके आना, और वो 1 किलो आम लेके आया, तो उसको आम का ज्ञान सही है कि मौसम्बी का? यार मौसम्बी का नहीं हो तो ठीक है, आम में क्या दिक्कत है कि हमने तेरे से मौसम्बी मंगाई थी, अगर तू ये जानता कि ये आम तो ये लेके नहीं आता,
इसलिए तेरे को जो है आत्मा भी नहीं जानता, अनात्मा भी नहीं जानता, और नहीं जानता है तो अपने घर में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा मैंने ज्ञाता नहीं रहेगा तो कर्ता बनेगा, कर्ता बनेगा तो आकुलित रहेगा, ये रिजल्ट आएंगे उसमें। वही बात है ना, आम को जाना ना मौसम भी जाना, वैसे ही ना हमें जीव को जाना ना अजीव को हाँ तो यही तो सिखा रहे हैं। अरे भाई है क्या आपके चीज ये बात जिसको समझ में आ जाएगी तो वो ज्ञान को, आत्मा को जानने का अभ्यास करेगा, उल जरूर बहस करेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि अपना मोक्ष मार्ग इसीलिए शुरू नहीं हो रहा है कि अपना जीव को जानना है ना अजीव को। जब जीव को जान ही नहीं रहे तो जीव के घर में रहेंगे कैसे? तो अजीव को अपना मान के रहेंगे और वहाँ डंडे खाएंगे। तो फिर क्या करेगा कि जिस गति में जाएगा उस शरीर को अपना मानेगा, जिस घर में जाएगा, अगर मान लो कि गाय भैंस बन गया तो मालिक जिस उसमें बांधेगा टापरे में उसको अपना मानेगा, जो बछड़े होंगे उसको अपना मानेगा। हाँ, अपना मानने की आदत है इसी उसकी। जिस शरीर के पास जो शरीर मिलेगा उसको, कीड़ा मकोड़ा बनेगा उसको अपना मानेगा। ज्ञान में क्या करेगा कि जो गेट टकरा है उसकी पर्याय को बदलेगा। अब ये वस्तु स्वरूप अनादि से चला आ रहा है। ये तो भाग्यशाली है समय सार पाठी कि उसको सत्य सुनने को मिल रहा है, वो बदले। ये सब यहाँ से आगे का मार्ग है। अब यहाँ सुनने में समझ में ही नहीं आ रहा है, उसकी दिल्ली तो बहुत दूर है। जिनवाणी क्या कहना चाह रही है, जीव अजीव का भेद ज्ञान अगर नहीं करा तो अजीव के गले पड़ेगा और वो इसको घुसने देगा नहीं, तो वहाँ क्लेशित होएगा वो। इससे और क्या कहें, घर के कितने 4 मेंबर हो 6 हो, अब ये घरधनी है, अपने को मालिक मानता है। अभी जिसको कोई काम सौंपता है वो इनकार कर देता है, उसकी झुंझलाहट और उसका क्लेश वही जानता है, केवली जानते हैं, नहीं समझ। अरे पेट दुख रहा है, अभी पेट दुखने का जो दर्द है वो डॉक्टर जानता है कि उसका घर वाला जानता है? वो भोगने वाला ही जानता है और केवली जानते हैं बस। तो घर वाले क्या चुप रहे सब अच्छा है, सो जा, उठ के सिखाई कर ले, सो जा। अरे पर उसकी वो जान रहा है, तो केवली जानते हैं उसको। ऐसा अगर ये इस जन्म में अजीब को अजीब नहीं समझ पाया तो बहुत दुर्दशा होने वाली है इसकी। तो जिनवाड़ी से ये तो पूछे मत कि भाई मेरे पुण्य का क्या होएगा, कि भाई वो पुण्य जो है वो आघाती कर्म का काम करता है। तो यदि तू मान लो पशु बनेगा तो पैसे वाले घर में बन जाएगा, कार में घूम लेगा। स्त्री बना तो थोड़ा संपन्न घर में चला जाएगा, नहीं तो बर्तन मांज के आदमी को खिलाएगा। ये पाप पुण्य के अंतर में समझ आ रहा। क्या करेगा? पुण्य का उदय होगा तो एक साइन करेगा 50,000 रुपये आ जाएगा, पाप का उदय होगा तो 8 घंटे ठेला चलाएगा और 50 रुपये भी नहीं आएंगे। ये अंतर पड़ेगा उसमें बस। तू सोचे कि पुण्य से भगवान बन जाएंगे, ये जन्म मरण का नाश हो जाएगा, तो माँ के पेट से जाने से बच जाएगा, ये कुछ नहीं होएगा। ये तो आत्मा समझने से होएगा। संजीव जी कुछ थोड़ा बहुत भी पल्ले पड़ रहा है कि नहीं यार, रोज में से अगर 5% भी इसको समझ में आए, 2% भी आए तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। शॉर्ट में कितनी बात है, जिनवाणी जीव से क्या चाहती है कि जीव निराकुल रहे, सुखी रहे, शांत रहे, प्रसन्न रहे, निर्भय रहे, निशंक रहे, ये आकुलता का रोना नहीं रोए, ये किसी की शिकायत नहीं करे, मस्त रहे अपने आप में। ऐसा किस बल पे रह सकता है कि वो जब तक परद्रव्य को पर भिन्न और स्वतंत्र नहीं जानेगा और अपने को ज्ञान स्वभाव नहीं जानेगा, अपने को ज्ञाताओं से नहीं जानेगा, तब तक इस मुसीबत से बाहर नहीं आ सकता है। क्योंकि साहब वो जितनी देर पूजा पाठ करते हैं उस समय तो बड़ी शांति रहती है कि वो पेन किलर है, वो जितनी देर खाएगा उतनी देर असर करेगा, उसके बाद फिर वैसा का वैसा हो जाएगा। नहीं आप समझ, ये वहाँ तो इसको ऐसा लगता है कि बस अब तो भगवान बन के उठेंगे, ऐसा ध्यान लगाएगा ये और वो और किसको मालूम कि सब घड़ी सब देख लेता हो तो कितनी देर है। फिर तेरी इस शांति वहाँ से छूटने के बाद कहाँ चली गई? अरे पेन किलर खाया था तो ऐसा लग गया था ना कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया,
तो वो पेन किलर का नशा उतरते से वो रोग आया कहाँ से, जब तो ठीक हो गया था। दवा था उसने बेहोश कर दिया था, उसने बेहोश कर दिया था, तो टाइम पीरियड के लिए बेहोश होता है, उतनी देर उसको होश में नहीं रहता। दर्द तो उस समय भी था, दर्द कहीं नहीं गया था। उस समय में वो बेहोश होने से उस समय के दर्द का उसको पता नहीं था, पर वो टाइम बीइंग था। ऐसा ये मिथ्या दर्शन का सांप तो डसे हुआ है, वो थोड़े से पुण्य के भाव के कारण वो मिथ्या रूपी कषाय थोड़ी सी दबी हुई थी, वो ठीक नहीं हुई थी। तो इसको ऐसा लग रहा था कि बस अब तो मेरे मोक्ष मार्ग की सब समझ में आ गया। यहाँ कैसा लग रहा है इसको, मेरे को सब समझ में आ गया, मैं घर जाके अभ्यास करता हूँ। इस समझ में आता है कि समझने का भ्रम होता है, भ्रम होता है, ये भी मेरा तो भ्रम होता है। और ये थोड़ी देर बाद ऐसा समझ आएगा। अब टीका है चलेगी कल, दो शब्द भी हुए, इनका अर्थ कल याद रखना। एक ज्ञानमय परिणाम और एक अज्ञानमय परिणाम। ज्ञानमय परिणाम मैंने स्वभाव के आश्रित होने वाले, अज्ञान मैंने राग और ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं होने वाला परिणाम, वो अज्ञानमय परिणाम। अगली स्टेप में कह रहे हैं कि अज्ञानमय परिणाम है साथ में, यानी राग और ज्ञान को भिन्न नहीं जान रहा है, शरीर आत्मा को भिन्न नहीं जान रहा है, तो वो जीव मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सब आगम को पढ़ लेता है। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लिए उसने। अब ये तो करा उसने 6 ज्ञान में, और कषाय की मंदता में शुक्ल रेशा जैसे परिणाम कर लिए। मैंने द्रव्यलिंगी के 28 मूल गुण को निरतिचार पालन किया और शुक्ल रेशा जितने परिणाम करे, पर ये दोनों करने के बाद भी वो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता, क्योंकि मूल गड़बड़ क्या रह गई कि वो राग और ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं कर पाया। बात समझ में आई क्या? अब उसकी बात नहीं चल रही है, आपसे पूछ रहे क्या आपने राग और ज्ञान का भेद ज्ञान करना शुरू करा कि 6 ज्ञान पढ़ा के द्रव्यलिंगी की गलती ढूंढना शुरू करा? अगर अभी देखो, अगर अभी ना कोई शास्त्र पाठी इसको मिल जाए और वो कहे ऐसा पढ़ो ऐसा पढ़ो ऐसा पढ़ो, तो उसको कहेगा 11 अंग 9 पूर्व पढ़ ले, कुछ नहीं होता उससे, आत्मा अनात्मा को जान। अभी उसको भाषण देगा। कह रहे पंडित जी, समझ आई?